हरिओम तत्सत। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। जो कि मैंने इस प्रसंग को मुंडकोपनिषद, यह अथर्ववेद की 16 की शाखा में है, ये वहाँ से मैंने लिया है। जो इसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ अलग से बात नहीं मिलेगी। तो महर्षि अंगिरा शौनक जी से कहते हैं कि मैंने तुमको पहले परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया है। जो रहस्य बतलाया था वह सर्वथा सत्य है। अब उसी को पुनः समझाता हूँ कि तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से उसकी जैसे रूप रंग वाली हजारों चिंगारियां चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार परम पुरुष अविनाशी ब्रह्म से सृष्टि काल में नाना प्रकार के भाव मूर्त अमूर्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में पुनः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। यहाँ भावों के प्रकट होने की बात समझाने के लिए ही अग्नि और चिंगारियों का दृष्टांत दिया गया है। उनके विलीन होने की बात दृष्टांत से स्पष्ट नहीं होती। जिन पर ब्रह्म अविनाशी पुरुषोत्तम से यह जगत उत्पन्न होकर पुनः उन्हीं में विलीन हो जाता है, वे स्वयं कैसे हैं, इस पर बात कहते हैं। यह जगत की उत्पत्ति प्रलय काल के बारे में हम कुछ यथार्थ रूप से नहीं कह सकते। कब सृष्टि हुई, कब लीन होती है, जो उसमें समय लिखा है उसको हम जोड़ने लग जाएं तो उसको हम कापी पर भी नहीं लिख पाएंगे। यह कब सृष्टि होनी है और कब लीन या विलय होता है, यह तो एक संकेत मात्र बात है जो इसमें बतलाई जा रही है कि दिव्य पुरुष, यहाँ दिव्य पुरुष से मतलब लिया गया है ब्रह्म से। वेदांतों में या उपनिषदों में कहीं भी भगवान का नाम नहीं आता। यहाँ ब्रह्म को दिव्य पुरुष परमात्मा के नाम से ही बोला जाता है। निसंदेह आकार रहित और समस्त जगत के बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण है। भगवान का विराट स्वरूप के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। हम कल्पना जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी कर लें, उसको भी पार करके भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रह्म का स्वरूप कितना बड़ा है या विराट स्वरूप कैसा है। सिर्फ अनुमान लगा कर ही रह सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। वास्तव में क्या है उसके बारे में हम नहीं बता सकते। वे जन्म आदि विकारों से रहित सर्वथा विशुद्ध है, क्योंकि उनके न तो प्राण हैं, न इंद्रियां हैं, न मन ही है। ये सब हमारे अंदर ही वास करते हैं। 5 प्राण, मन, इंद्रियां, ब्रह्म इससे परे है, उसके अंदर यह कुछ भी नहीं है। इसलिए वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अविनाशी जीवात्मा से अत्यंत श्रेष्ठ सर्वथा उत्तम हैं। लक्षणों वाले निराकार परमेश्वर से यह साकार जगत किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है, इस जिज्ञासा पर उनकी सर्वशक्ति मत्ता का वर्णन करते हैं। इन सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम से ही सृष्टि काल में प्राण, मन और संपूर्ण इंद्रियां तथा आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये 5 महाभूत सब के सब उत्पन्न होते हैं।
इस प्रकार संक्षेप में परमेश्वर से सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बतलाकर अब इस जगत में भगवान का विराट रूप देखने का प्रकार बतलाते हैं। पर ब्रह्म का यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जगत विराट रूप है और इस विराट रूप स्वरूप परमेश्वर का अग्नि अर्थात दुहलोक, धूल कहते हैं आकाश, धूलोक को ही मानो मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, समस्त दिशाएं कान हैं, नाना छंद और ऋचाओं के रूप में विस्तृत चारों वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, संपूर्ण चराचर जगत हृदय है, पृथ्वी मानो उनके पैर हैं। यही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियों के परमात्मा हैं। परमात्मा से इस चराचर जगत की उत्पत्ति किस क्रम से होती है, इस जिज्ञासा पर जगत की उत्पत्ति क्रम बतलाते हैं। जब जब परमेश्वर से यह जगत उत्पन्न होता है तब तब सदैव एक प्रकार से ही होता है। ऐसा नियम नहीं है कि वह जैसे संकल्प करते हैं उसी प्रकार उसी क्रम से जगत उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म जैसे भी संकल्प करता है वैसे ही जगत की उत्पत्ति हो जाती है। इस भाव को प्रकट करने के लिए यहाँ प्रकारांतर से सृष्टि की उत्पत्ति बतलाई गई है। जिसकी समिधा यानी अग्नि सूर्य है और जो सूर्य बिंब के रूप में प्रज्वलित रहती है। यहाँ सूर्य को लिया है उन्होंने अग्नि के रूप में। अग्नि से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, अग्नि से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, चंद्रमा से सूर्य की रश्मियों को सूक्ष्म रूप से स्थित जल में कुछ शीतलता आ जाने के कारण बादल उत्पन्न हुए। मेघों से वर्षा द्वारा पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई। इन औषधियों के भक्षण से उत्पन्न हुए वीर को जब पुरुष अपनी जाति की स्त्रियों में सिंचन करता है तब उससे संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर ने नाना प्रकार के चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं। यानी कोई भी जीव हो वो उसी योनि उसी के अपसंसर्ग से यह कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे हर चीज उत्पन्न होती है। इस प्रकार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम बतलाकर अब यह बात बताई जाती है कि उन सब की रक्षा के लिए जाने वाले यज्ञ आदि उन साधन और फल ही उन्हें परमेश्वर से प्रकट होते हैं। परमेश्वर से ही ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद के मंत्र और यजुर्वेद की श्रुतियां मंत्र, इन यज्ञादि कर्मों की दीक्षा सब प्रकार से यज्ञ और क्रतु उनमें दी जाने वाली दक्षिणा जिसमें वे किए जाते हैं। मंत्र सामवेद से लिए जाते हैं और यजुर्वेद से यज्ञों के बारे में बताया जाता है और भगवान से मिलने की जो कुछ मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही प्राप्त होते हैं। देव आदि समस्त प्राणियों के भेद और सब प्रकार से सदाचार भी उन्हीं ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं कि उन परब्रह्म परमेश्वर से ही वसु रुद्र आदि अनेक भेदों वाले देवता लोग उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं से साध्यगण, नाना प्रकार के मनुष्य, विभिन्न जातियों के पशु, विविध भांति के पक्षी और अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं। सबके जीवन रूप प्राण और अपान तथा सब प्राणियों के आहार रूप धान, जौ आदि अनेक प्रकार के अन्न भी उन्हें से उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं से तथा श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य प्रकट हुए हैं। यज्ञ आदि कर्म करने की विधि भी
उन परमेश्वर से ही प्रकट हुई है। तात्पर्य यह है कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और वे ही सबके परम कारण हैं। शास्त्र विधि के अनुसार किसी यज्ञ का आरंभ करते समय यजमान जो संकल्प के साथ उसके अनुष्ठान संबंधी नियमों के पालन का व्रत लेता है उसका नाम है दीक्षा। उन्हीं परमेश्वर से 7 प्राण अर्थात जिनमें विषयों को प्रकाशित करने की विशेष शक्ति है, ऐसे 7 इंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, रसना यानी जीभ और प्राण तथा वाणी यानी वाणी रसना दोनों एक ही चीज होती हैं। वाणी भी जीभ से बोली जाती है, मुंह से, और रसना भी जीभ होती जो स्वाद लेती है, और मन, कान, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, वाणी और मन, ये 7 इंद्रियां बताई गई हैं। मन सहित इंद्रियों को सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, सूंघना, बोलना और मनन करना, इस प्रकार 7 वृत्तियां अर्थात विषय ग्रहण करने वाली शक्तियां उन इंद्रियों के विषय रूप 7 समुदाय हैं। 7 प्रकार का हवन और बाह्य विषय रूप समितियों का इंद्रिय रूप अग्नियों में निक्षेप रूपण किया और इन इंद्रियों के वास स्थान 7 लोग जिनमें रहकर ये इंद्रिय रूप 7 प्राण अपना अपना कार्य करते हैं और निद्रा के समय मन के साथ एक